साथियों नमस्कार। साथियों आज दीपावली का त्योहार है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत कुशल मंगल होंगे और अपने घर पर दीपावली को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और साथियों आप सभी को, आप सभी के परिवार को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है आलू की खेती में फंगीसाइड का महत्व क्या है। और साथियों आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि फंगीसाइडों को, किस फंगीसाइड को आलू की कौन सी स्टेज में लगाना चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई जो मटर की खेती करते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने जिन्होंने सरसों की खेती करी हुई है और उनके खेतों में उकटा और सुकड़ा के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, तो वो यहाँ पर फंगस जनित जितने भी रोग हैं उन्हें खत्म करने के लिए फंगीसाइड जरूर जान लें। उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, तो जिन भी किसान साथियों ने आलू की खेती करी है वो यहाँ पर विशेषकर ध्यान दें। और मैं आज आपको फंगीसाइडों के बारे में, कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमेटिक दोनों टाइप के फंगीसाइड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो रोग हमारे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड से नहीं रुकते हैं उन्हें रोकने के लिए हमारे पास में दूसरे भी फंगीसाइड होते हैं जिनके जरिए से हम रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले बात करूंगा मैं उन किसान भाइयों की जिन्होंने अगेती बिजाई की हुई है, जिन्होंने 35 से 40 दिन का आलू जिनके खेत में खड़ा हुआ है और उन्हें अब आगे चल के जल्दी से उस आलू को तैयार करके मंडी में निकालना है। तो उन किसान भाइयों के लिए मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं जिनके जरिए से वो अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट उनको ये यहाँ पर फोकस करना होगा, अपने खेत को बहुत बारीकी से देखें। अगर उनके खेत में लगभग 100 में से 10 पौधों के अंदर सुकड़ा की सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं या पत्तियां कहीं कहीं सिकुड़ी हुई हैं, तो वो किसान भाई थोड़ा सतर्क हो जाएं। ठीक है, सतर्क होने के बाद में उनको यहां पर यूपीएल कंपनी का साफिलाइजर ले लें। साफिलाइजर के अंदर 12% कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब 63% पाउडर फॉर्म में होता है। 500 ग्राम साफिलाइजर पाउडर को लगभग 150 लीटर पानी के साथ मिक्स करके एक स्प्रे तुरंत दे दें। इससे उनके खेत में जो पत्तियां हैं, सिकुड़ रही हैं, वो अभी रोकथाम हो जाएगी। आगे वो झुलसा में कन्वर्ट या अगेती झुलसा में कन्वर्ट नहीं होंगे। साथियों सुकड़ा ही झुलसा की प्राइमरी स्टेज होती है। ठीक है, अब जान लेते हैं यहां पर कि जिन किसान भाइयों के खेत में सुकड़ा की थोड़ी एडवांस स्टेज है और वो सुकड़ा नियंत्रित यहां पर नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना होगा। साथियों यहां पर उनको कार्बेंडाजिम 50% लेना है और 50% का एक स्प्रे 1 एकड़ जमीन में वो लगभग 150 लीटर पानी के साथ में मिला के कर दें। उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट कार्बेंडाजिम 50% से मिल जाएंगे। फिर भी अगर उन्हें लगता है कि उनके खेत में झुलसा के सिम्टम्स कहीं कहीं हैं, यानी सुकड़ा से वो एडवांस स्टेज में झुलसा में चला गया है और पत्तियों पर कहीं कहीं दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पौधा उनका छोटा है, आलू की ग्रोथ रुक गई है, तो वो झुलसा की प्राइमरी स्टेज है, अगेती झुलसा आ गया खेत में, उसे रोकने के लिए उन्हें यहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना होगा 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और वैलिडामाइसिन यहाँ पर उन्हें 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसके साथ मिक्स करके 150 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे देना होगा। साथियों अगर आपके खेत में झुलसा की शिकायत है तो आपको कॉपर लगाने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। आप आंख बंद करके कॉपर जैसे प्रोडक्ट को लगा के अपने खेत को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया उनके लिए जिनके खेत में सुकड़ा के सिम्टम्स हैं, सुकड़ा एडवांस स्टेज में है या झुलसा की प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, ये वो ट्रीटमेंट करके 35 से 40 दिन में अपने खेत में एक स्प्रे देकर उसे फ्री कर सकते हैं। इस बार देखने को मिल रहा है कि कुछ खेतों में सफेद लट लगी हुई है और आलू में थोड़े थोड़े दाग धब्बे और उन्होंने आलू को काट दिया है, तो उन्हें क्या करना होगा। साथियों इस बार के पानी पर ही रीजेंट 5 से 6 किलोग्राम ले लें और या फिर फिफ्रोनिल 5% में ले लें। 5% वाली फिफ्रोनिल लगभग 250 ml लेकर अपने खेत में स्प्रे कर दें। यह कीटनाशक है, इसका स्प्रे करने से आपके खेत में जो भी सफेद लट लगी हुई होगी वो हट जाएगी और काफी हद तक आपको रिलैक्स देखने को मिलेगा। साथियों अगला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उन किसान भाइयों को जिन्हें की अगेती खुदाई करनी है और उनका आलू लगभग 45 दिन के आसपास चला जाएगा। 45 दिन पर आप 3 पानी लगा के फ्री कर देंगे आलू को। जो भी खाद लगाने हैं उन्हें फ्री कर दीजिए और लगभग 50 दिन पर जाकर आप अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से दे दीजिए।
अगर आप 50 दिन पर ये ट्रीटमेंट कर देंगे तो आपके खेत में बहुत अच्छी ग्रोथ आलू की दिखाई देने लगेगी। साथियों 60 से 62 दिन पर आप अपने खेत में टबोली ले लीजिए, पैक्लोब्यूटाजोल 30 ml और 30 ml दवा को लगभग 1 किलोग्राम 0050 के साथ मिक्स करके आप एक स्प्रे दे दो। यही ट्रीटमेंट आपको करना होगा और जैसे ही आप 60 से 62 दिन पर ये ट्रीटमेंट दोगे, आलू को 70 से 75 दिन पर चला जाने दो, यानी कि 60 दिन पर यह ट्रीटमेंट देने के बाद में 15 दिन अपने खेत को रोक दो और 15 दिन के बाद में जिस दिन चाहो, जिस दिन रेट अच्छा मिले उस दिन खुदाई करा दो। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने जा रही है। ठीक है, तो साथियों जो अगेती खुदाई करने वाले किसान हैं वो इस टाइप से अपनी खेती को अच्छा कर सकते हैं। और अब बात कर लेता हूं उन किसान भाइयों की जिन्हें पिछेती खुदाई करनी है और उनके खेत में आलू की पत्तियों में हल्के सिम्टम्स झुलसा के हैं। ध्यान रखिए, अगर सुकड़ा की शिकायत है तो आप यहां पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% 500 ग्राम के साथ में स्प्रे कर दो, रुक जाएगा। लेकिन उन्हें आलू अगर पूरा रोकना है 110 दिन तक तो उन्हें यहां पर ध्यान देना होगा कि आलू के पत्ते में आए हुए जो स्पॉट होंगे वो 110 दिन तक पौधे को नहीं जाने देंगे, वो पौधे को पहले ही खत्म कर देंगे, क्योंकि झुलसा आने के बाद में कुछ टाइम के लिए रुक जाता है लेकिन आगे बढ़ने लगता है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, उस झुलसा के सिम्टम्स को खत्म करने के लिए यहां पर सिस्टमेटिक फंगिसाइडों का उपयोग करना ही होगा। उन्हीं से ये रोग पूरी तरह से नियंत्रित हो पाएगा, क्योंकि जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड लगाते हैं वो हमारे ऊपर से हमारे झुलसा को रोक देते हैं, लेकिन अंदर जाके जो पत्तियों के अंदर के सेल्स होते हैं उन सेल में जाके झुलसा के सिम्टम्स को नियंत्रित कर पाना यह सिस्टमेटिक फंगिसाइड का काम होता है, क्योंकि तने में जाके, पत्तियों में जाके और जड़ों तक जाकर झुलसा को नियंत्रित कर पाता है सिस्टमेटिक फंगिसाइड। तो यहां पर कौन कौन से सिस्टमेटिक फंगिसाइड हैं जिनका उपयोग करके हम अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। साथियों यहां पर आप ड्यू पॉइंट का कर्जट ले सकते हो, M8 के नाम से है, इसे आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन याद रखोगे एक बार लगाने के बाद में कि हाँ कोई प्रोडक्ट लगाया था। दूसरा प्रोडक्ट वायर कंपनी का मेलोडी है। मेलोडी 100 ग्राम की पैकिंग में है, बहुत अच्छा फंगिसाइड है। आप एक बार लगा दोगे सिस्टमेटिक मैनर में काम करेगा, आपके पौधे को फंगस से बचा देगा, ये बात श्योर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीजेंटा कंपनी का रिवर्स है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, आप इसका एक स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में फंगस यहीं पर रुक जाएगी। जो भी आपके पौधे में या पत्तियों में या तने में कहीं भी स्पॉट दिखाई दे रहे हैं उनको रोकने के लिए ये भरोसेमंद इलाज मैं आपको बता रहा हूं। ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जो सिस्टमेटिक मैनर में बहुत अच्छा काम करते हैं। आप एक किसी को भी लगा दीजिए, आपके खेत में फंगस नहीं लगेगी। अब बात कर लेता हूं मटर वाले किसान साथियों की और उन किसान भाइयों की जिन्होंने अभी सरसों में पानी लगाया और पानी भरने की वजह से सरसों में उनके सुकड़ा, झुलसा और उकटा जैसे रोग दिखाई दे रहे हैं। साथियों अगर आप मटर में किसी भी टाइप का सुकड़ा, झुलसा या फंगस देखते हैं तो वहां पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम के साथ में वैलिडामाइसिन 100 से 150 ml मिला के एक स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में ये सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और आपकी मटर अच्छा चलने लगेगी। मटर में पानी विशेषकर ध्यान से लगाइए। अगर मटर में पानी ध्यान से लगाओगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। साथियों सरसों में जिन भी किसान साथियों के पौधे में उकटा रोग आ गया है या थोड़ा बहुत उकटा है, वो किसान भाई यहाँ कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लगाकर अपनी पौधे को स्वस्थ कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप एक स्प्रे दे दो, आपको वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। साथियों ये थे फंगिसाइड से जुड़े हुए कुछ पॉइंट जो कि आपके लिए जरूरी थे। कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड तो हम यूज करते ही रहते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक फंगिसाइड्स हमारे लिए गेम चेंजर होते हैं, उनकी भी जानकारी होना हमारे लिए जरूरी होता है। साथियों आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।